मरते दम तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मरते दम तक वो नहीं भूलेगा, मरते दम तक मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मरते दम तक, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अनटिल डेथ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस अनटिल डेथ। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। अनटिल डेथ ये वही का वही रहेगा, विच मीन मरते दम तक। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मरते दम तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा, आई विल सपोर्ट यू अनटिल डेथ, आई विल सपोर्ट यू अनटिल डेथ। मरते दम तक वो नहीं भूलेगा। ही विल नॉट फॉरगेट अनटिल डेथ, ही विल नॉट फॉरगेट अनटिल डेथ। मरते दम तक मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। आई विल नॉट टॉक टू यू अनटिल डेथ, आई विल नॉट टॉक टू यू अनटिल डेथ। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मरते दम तक मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। आई विल नॉट फॉरगिव हिम अनटिल डेथ, आई विल नॉट फॉरगिव हिम अनटिल डेथ। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मरते दम तक मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगा, मरते दम तक मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। हम दिन भर काम करते रहेंगे, वो पढ़ता रहेगा, मैं तुम्हारा मदद करता रहूँगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है सब्जेक्ट प्लस विल। अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो फिर वोंट, वोंट ये विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, प्लस कीप प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हम दिन भर काम करते रहेंगे, वी विल कीप वर्किंग होल डे, वी विल कीप वर्किंग होल डे। वो पढ़ता रहेगा, ही विल कीप स्टडीइंग, ही विल कीप स्टडीइंग। मैं तुम्हारा मदद करता रहूँगा, आई विल कीप हेल्पिंग यू, आई विल कीप हेल्पिंग यू। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम ऐसा ही करते रहोगे, तुम ऐसा ही करते रहोगे, यू विल कीप डूइंग सो, यू विल कीप डूइंग सो। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो खेलता रहेगा, वो खेलता रहेगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैडम। वो जो कुछ भी चाहे कर सकता है, जो कुछ तुम चाहो करो, जो भी तुम्हें चाहिए ले लो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जो कुछ भी या जो भी। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में वट एवर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस वट एवर प्लस सेंटेंस। वट एवर ये शुरू में भी यूज़ हो सकता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो जो कुछ भी चाहे कर सकता है, ही कैन डू वट एवर ही वांट्स, ही कैन डू वट एवर ही वांट्स। जो कुछ तुम चाहो करो, डू वट एवर यू वांट, डू वट एवर यू वांट। जो भी तुम्हें चाहिए ले लो। टेक वट एवर यू नीड, टेक वट एवर यू नीड। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जो कुछ भी तुम्हारे पास है मुझे दे दो, जो कुछ भी तुम्हारे पास है मुझे दे दो। गिव मी वट एवर यू हैव, गिव मी वट एवर यू हैव। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। जो कुछ भी तुम्हारे पास है हमें दे दो। कहीं ऐसा न हो कि वो सो रहा हो, कहीं ऐसा न हो कि वो पढ़ रहा हो,
कहीं ऐसा न हो कि तुम जा रहे हो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है, लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कहीं ऐसा न हो कि वो सो रहा हो, कहीं ऐसा न हो कि वो सो रहा हो। लेस्ट ही शुड बी स्लीपिंग, लेस्ट ही शुड बी स्लीपिंग। कहीं ऐसा न हो कि वो पढ़ रहा हो, लेस्ट ही शुड बी स्टडीइंग, लेस्ट ही शुड बी स्टडीइंग। कहीं ऐसा न हो कि तुम जा रहे हो, लेस्ट यू शुड बी गोइंग, लेस्ट यू शुड बी गोइंग। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। कहीं ऐसा न हो कि वो खाना बना रही हो, लेस्ट शी शुड बी कुकिंग फूड, लेस्ट शी शुड बी कुकिंग। सच तो ये है कि वो खुश नहीं थी, सच तो ये है कि तुम नहीं आओगे, सच तो ये है कि वो कुछ नहीं जानता। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सच तो ये है, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये वही का वही रहेगा, विच मीन सच तो ये है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। सच तो ये है कि वो खुश नहीं थी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट शी वॉज नॉट हैप्पी, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट शी वॉज नॉट हैप्पी। सच तो ये है कि तुम नहीं आओगे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू वोंट कम, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू वोंट कम। वोंट ये विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। सच तो ये है कि वो कुछ नहीं जानता। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही नोज नथिंग। वो आसानी से पास हो गया, उसे आसानी से हसद हो जाती है, वो आसानी से वहाँ पहुँच जाएगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं आसानी से, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इजीली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस इजीली। सेंटेंस ये सिचुएशन या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इजीली ये वही के वही रहेगा, विच मीन आसानी से। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो आसानी से पास हो गया, ही पास्ड इजीली, ही पास्ट इजीली। ही पास्ट ये सेंटेंस है सिचुएशन के हिसाब से सिंपल पास्ट टेंस का, और इजीली मीन आसानी से। उसे आसानी से हसद हो जाती है। ही गेट्स जेलस इजीली, ही गेट्स जेलस इजीली। वो आसानी से वहाँ पहुँच जाएगा। ही विल रिच देयर इजीली, ही विल रिच देयर इजीली। वो आसानी से कमरा साफ करेगी, वो आसानी से कमरा साफ करेगी। शी विल क्लीन द रूम इजीली, शी विल क्लीन द रूम इजीली। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम आसानी से ये काम कर सकते हो, तुम आसानी से ये काम कर सकते हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स माना। इसके बाद वो घर जाएगा, इसके बाद मैं सो जाऊंगा, इसके बाद तुम ठीक हो जाओगे। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं इसके बाद, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आफ्टर दिस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। आफ्टर दिस प्लस कामा अगर लिखना हो, प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। आफ्टर दिस ये वही का वही रहेगा, विच मीन इसके बाद। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इसके बाद वो घर जाएगा। आफ्टर दिस ही विल गो होम, आफ्टर दिस ही विल गो होम। इसके बाद मैं सो जाऊंगा। आफ्टर दिस आई विल स्लीप, आफ्टर दिस आई विल स्लीप। इसके बाद तुम ठीक हो जाओगे। आफ्टर दिस यू विल बी फाइन,
आफ्टर दिस यू विल बी फाइन। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद हम उससे मिलेंगे, इसके बाद हम उससे मिलेंगे। आफ्टर दिस वी विल मीट हिम, आफ्टर दिस वी विल मीट हिम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। इसके बाद मैं खेलने जाऊँगा, इसके बाद मैं खेलने जाऊँगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी। जिंदगी का मतलब ही होता है जद्दोजहद, दोस्ती का मतलब ही होता है भरोसा, प्यार का मतलब ही होता है दर्द। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मतलब ही होता है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ऑल अबाउट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज प्लस ऑल अबाउट प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जिंदगी का मतलब ही होता है जद्दोजहद, लाइफ इज ऑल अबाउट स्ट्रगल, लाइफ इज ऑल अबाउट स्ट्रगल। दोस्ती का मतलब ही होता है भरोसा, फ्रेंडशिप इज ऑल अबाउट ट्रस्ट, फ्रेंडशिप इज ऑल अबाउट ट्रस्ट। प्यार का मतलब ही होता है दर्द, लव इज ऑल अबाउट पेन, लव इज ऑल अबाउट पेन। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सियासत का मतलब ही होता है गेम, सियासत का मतलब ही होता है गेम। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट गेम, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट गेम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। किताब का मतलब ही होता है साथी, किताब का मतलब ही होता है साथी। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी। लोगों के मुताबिक वो पागल है, लोगों के मुताबिक वो एक अमीर आदमी है, लोगों के मुताबिक वो अच्छा कर रहा है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं लोगों के मुताबिक। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में बाय ऑल अकाउंट्स। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। बाय ऑल अकाउंट्स, और अगर लिखना हो तो फिर कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। बाय ऑल अकाउंट्स ये वही का वही रहेगा, विच मीन लोगों के मुताबिक। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। लोगों के मुताबिक वो पागल है, बाय ऑल अकाउंट्स ही इज मेड, बाय ऑल अकाउंट्स ही इज मेड। लोगों के मुताबिक वो एक अमीर आदमी है, बाय ऑल अकाउंट्स ही इज अ रिच पर्सन, बाय ऑल अकाउंट्स ही इज अ रिच पर्सन। लोगों के मुताबिक वो अच्छा कर रहा है, बाय ऑल अकाउंट्स ही इज डूइंग वेल, बाय ऑल अकाउंट्स ही इज डूइंग वेल। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। लोगों के मुताबिक वो होशियार है, लोगों के मुताबिक वो होशियार है। बाय ऑल अकाउंट्स ही इज अ स्मार्ट, बाय ऑल अकाउंट्स ही इज अ स्मार्ट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। लोगों के मुताबिक वो एक अच्छा लीडर है, लोगों के मुताबिक वो एक अच्छा लीडर है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। पैसा खर्च करने के मामले में वो कंजूस था, लड़कियों से बात करने के मामले में मैं शर्मीला हूँ, ऑफिस पहुंचने के मामले में वो वक़्त का पाबंद है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं के मामले में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन टर्म्स ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस इन टर्म्स ऑफ प्लस वर्ब प्लस ING या नाउन। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन टर्म्स ऑफ ये वही का वही रहेगा, विच मीन के मामले में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। पैसा खर्च करने के मामले में वो कंजूस था। ही वॉज माइजर इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग मनी, ही वॉज माइजर इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग मनी। लड़कियों से बात करने के मामले में मैं शर्मीला हूँ। आई एम शाई इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग टू गर्ल्स,
आई एम शाई इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग टू गर्ल्स। ऑफिस पहुंचने के मामले में वो वक्त का पाबंद है। ही इज पंक्चुअल इन टर्म्स ऑफ रीचिंग ऑफिस। ही इज पंक्चुअल इन टर्म्स ऑफ रीचिंग ऑफिस। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। पढ़ने के मामले में वो परफेक्ट है। पढ़ने के मामले में वो परफेक्ट है। ही इज परफेक्ट इन टर्म्स ऑफ रीडिंग। ही इज परफेक्ट इन टर्म्स ऑफ रीडिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। काम करने के मामले में वो मेहनती है। काम करने के मामले में वो मेहनती है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना।